हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 6.2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम थेल्स प्रमेय को सिद्ध किए थे और उसका विलोम भी सिद्ध किए थे। अब उसका यूज कहाँ होना है, आज हम ये एक दो सवाल हल करके उसका यूज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। 6.2 इसमें हमें पहले सवाल में 2 सवाल दिया, ये आकृति दी गई है। इसमें कहा गया है कि ये आकृति में कहा गया है कि आकृति 1 और 2 में DE समांतर है BC के, और नंबर 1 में कहता है BC और नंबर 2 में क्या AD के मान ज्ञात कीजिए। यानी नंबर 1 में क्या हमें इसका मान हमारे EC का मान ज्ञात करना है, इसमें ज्ञात करना है, और नंबर 2 में क्या हमें AD का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं एक लाइन से। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो हमारा क्वेश्चन दिया है पहले उसको देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहली आकृति है, पहले इसको ध्यान करें, पहले इस आकृति में। ठीक है, तो हमें BD का मान दिया है, ये हमें A का मान दिया है। ठीक है, तो पहला सवाल देखते हैं इसमें। तो जो इसमें क्वेश्चन में ही बोलता है हमारा कि क्वेश्चन में कह रहा है, पहले हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि DE समांतर किसके है, BC के। DE समांतर है BC के, तो किससे, थेल्स प्रमेय को। हम एक बार थेल्स प्रमेय को और रिवाइज कर लेते हैं। इसमें यह कहता है यदि कि कोई त्रिभुज दिया गया है, ऐसे त्रिभुज दिया गया है, और ABC ले लेते हैं, ABC, और इस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा खींच जाती है, हमारे DE खींच जाती है। यदि ये D और BC समांतर है तो इनका अनुपात बराबर होगा। मतलब क्या है, यदि तो थेल्स प्रमेय कहते हैं यदि DE समांतर है BC के तो इनकी भुजा का अनुपात बराबर। मतलब क्या है कि AD बटे BD बराबर AE बटे BC, ये हमारी क्या है, थेल्स प्रमेय कहती है। ठीक है, इसका थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि यदि यदि इनके भुजा का अनुपात बराबर तो भुजा समांतर होगी। यानी क्या कहता है, यदि AD बटे BD बराबर है AE बटे EC के, और इतना है तो ये भुजा इसके समांतर होगी, इसका अपोजिट। DE समांतर होगी BC के। ठीक है, तो इस पर हम कह सकते हैं DE समांतर किसके, BC के। ठीक है, तो हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या है, यदि ये दो भुजा समांतर है तो इनके भुजा अनुपात बराबर होगा। लेकिन थेल्स प्रमेय से या हम लिख सकते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, ये उसी का नाम है। तो क्या होगा, इनके भुजा अनुपात बराबर होगा। मतलब क्या है, AD बटे एक भुजा AD बटे BD, या DB जो लिखना हो, BD बराबर AE बटे EC, ये हो गया। हमें अब AD का मान कितना है, 1.5 सेंटीमीटर दिया है, और इसका मान कितना दिया है, 3। कितना दिया है, 3, तो 3 लिख देंगे बराबर। A का मान 1 दिया है, और इसका हमें EC तो हमें क्या है, EC हमें निकालना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 1.5 EC बराबर 3। ठीक, अब यहाँ कर देंगे कि EC बराबर 3/1.5। जब इसके डेसिमल हटाएंगे तो EC बराबर ऊपर 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बटे में क्या है 15 रहेगा, तो हो जाएगा हमारा EC बराबर 30/50। 15 का 15, 15 में 3, यानी कहने का मतलब हमारा EC की जो वैल्यू आ गई, EC की जो वैल्यू आ गई कितने आ गई, 2 सेंटीमीटर। इस प्रकार से क्या है, हम लोग थेल्स प्रमेय का यूज करके हमने इसकी वैल्यू निकाल दी, 2 सेंटीमीटर निकाल। ठीक, अब अगला सवाल हमारा ये दूसरी आकर दी गई है। इसमें भी हमें क्या, इसमें हमें AD का मान, किसका मान निकालना है, AD का मान निकालना है। किसका, हमें AD का मान निकालना है। चाहे तो हम लिख सकते हैं कि A जो दिया उनको हम लिख सकते हैं कि इतने दिया है, चाहे डायरेक्टली कर सकते हैं। ये हमें क्वेश्चन के हिसाब से हमें यूज करना है, पर इसको थोड़ा विस्तार कर देते हैं। लेकिन दिया है, क्या दिया है, देखते हैं कि BD बराबर कितना दिया है, 7.2 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, AE बराबर दिया है 1.8 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, EC बराबर क्या, 5.4 सेंटीमीटर, इतना हमें दिया है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है AD बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, हमें ये ज्ञात करना है। तो हल करते हैं। चूंकि क्वेश्चन में कहता है कि DE समांतर किसके है, BC के, तो किससे, थेल्स प्रमेय से, बस वही लगाएंगे, थेल्स प्रमेय से।
थेरेस प्रमेय कहती है यदि इनके भुजा का अनुपात बराबर है, यदि ये भुजा इसके समांतर है तो इनके भुजा का अनुपात बराबर होगा। ठीक है, तो लिखेंगे AD बटे BD बराबर AE बटे EC। क्लियर। AD का मान तो हमें ज्ञात ही करना है, तो AD बटे क्या हमारा BD का मान कितना 7.2 बराबर AE का मान कितना है 1.8 बटे क्या है EC का मान कितना दिया 5.4। डेसिमल कैंसिल, अगली लाइन को हो जाएगा AD बराबर 18 बटे 54 गुणे 72 यानी 7.2 ये हमारा हो जाएगा। ठीक, तो हमारा हो जाएगा कि इसका हटाएंगे तो AD बराबर 18 बटे 54 इंटू 72/10 डेसिमल हटेगा तो 10 लगेगा। 18 का मतलब 18 नहीं 54। ठीक, इतना आ गया। इसे अब काटेंगे, किसे काटेंगे 2 से काटेंगे, 2 3 दूनी 6 3 चौको 12 यानी हमारा आंसर आएगा AD बराबर 24/10 ये आएगा। तो संतुलन लिख लेते हैं AD बराबर 2.4 सेंटीमीटर। AD बराबर 2.4 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार से हम प्रश्नावली 6 के पहले के दोनों सवाल को सॉल्व कर लिए। अब आते हैं अगले सवाल। अब हम सवाल नंबर 2 को पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। कहता है किसी त्रिभुज PQR को भुजाओं PQ और ER क्रमशः बिंदुओं E और F पर स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या EF और QR समांतर है या नहीं। इसमें 3 सवाल दिए हैं, ये इनको हम इकट्ठा सॉल्व करेंगे और बताएंगे ये समांतर है या नहीं। तो चलिए एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल ये दिया, क्वेश्चन में इतना दिया है PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर, EQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PE बराबर 3.6 सेंटीमीटर और F बराबर 2.4 मीटर। इसको हम लिखेंगे दिया है, इसको क्वेश्चन लिख देंगे दिया है। ठीक है, अब चूंकि कहता है ये क्या है पैरेलल है तो लगाएंगे थेरेस प्रमेय से। ठीक है, तो देखेंगे ये दोनों समांतर है नहीं, हम चेक करेंगे, सही भुजा का अनुपात चेक करेंगे। ठीक है, तो एक लाइन से हम लोग इसको चेक करते हैं। तो पहले हम चेक करते हैं PE बटे EQ, पहले इसको चेक करते हैं। तो PE बटे EQ बराबर क्या है 3.9/3। इसको हम लोग लिख सकते हैं, फिर से काट दें 3 1 3 3 1 3 3 यानी क्या है हमारा ये, इसको हम लोग काटने की कोशिश करें तो इसको हम लोग काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1.3 आ जाएगा। ठीक, इसका हम अगर डेसिमल हटाएंगे तो हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 13/10 यानी EQ को इतना मान आ गया। ठीक है, इनमें से कोई मान ऐसे लिख सकते हैं। सेम हमारा हो जाएगा, इसके बाद इसके निकालेंगे, आता है कि नहीं आता है देखेंगे। ठीक है, तो अब ये भुजा हमारी हो जाएगी PF बटे FR। तो PF की वैल्यू कितनी है, PF की वैल्यू कितनी है हमारी 3.6 बटे कितनी है 2.8 बराबर, इसको करेंगे 36/24, 12×24 12 36। तो ये हमारा आ गया 3/2 यानी हम कह सकते हैं कि PF बटे FR कितना आ गया हमारा 3/2 को लिख सकते हैं 1.5 लिख सकते हैं, 1.5 लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि एक भुजा का अनुपात हमारा आता है PE/EQ का मान आया था हमारा 1.3। सेम हम देखते हैं PF/FR का मान आया है 1.5। क्या ये इनके भुजा का अनुपात बराबर है, नहीं है, तो ये भुजा समांतर नहीं होंगी, ये भुजा भी समांतर नहीं। तो यहाँ लिख देंगे कि चूंकि लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्योंकि PE बटे EQ बराबर नहीं है किसकी PF बटे FR के, इसलिए EF पैरेलल नहीं होंगी किसके QR के। आंसर इस प्रकार क्या है, हमने दूसरे का पहला सवाल सॉल्व कर लिया। अब आते हैं दूसरे का सवाल नंबर 2।
हमारी बुक में सवाल ये दिया है, ठीक है। पी ई बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और ये हमारा ई क्यू बराबर हमें 4.5 सेंटीमीटर दिया है, और पी एफ बराबर 8 सेंटीमीटर और आर एफ बराबर 9 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं कि देखिए पहला है कि नहीं, हल करते हैं हल, ठीक है। पहले डायग्राम बना लें ऐसे, ऐसे डायग्राम बना दे। ये हमारा पी क्यू आर हमारी ये इसकी हो गई, ये हो गया हमारा एफ हो गया, ठीक। इसका जो मान दिया है तो 4.5 सेंटीमीटर दिया है, इसका मान दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है, इसका मान दिया है 8 सेंटीमीटर दिया है, इसका मान दिया है 9 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं, लिखेंगे दिया है, जो दिया है एडजस्ट उसको लिख देंगे, क्या दिया है यही जो दिया है। तो पी ई बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू ई बराबर 4.5 सेंटीमीटर, और क्या है एफ, पी एफ बराबर 8 सेंटीमीटर, पी एफ बराबर 8 सेंटीमीटर, और क्या है एफ आर बराबर दिया है 9 सेंटीमीटर, ठीक। ये हमें दिया, हमें देखना है क्या इनके भुजाओं का अनुपात बराबर है या नहीं, तो चेक कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पास चेक करते हैं, ठीक। यहाँ देखते हैं तो इसका अनुपात बट इसका यानी क्या हो जाएगा हमारा, हमारा पीई में अपॉन में हमारा हो जाएगा पी अपॉन में क्या ई क्यू, या क्यू ई जो लिखना होगा क्यू ई बराबर, इसका मान क्या दिया है 4, पी का मान क्या दिया है 4, इसका मान क्या है 4.5, तो ये हमारा हो जाएगा। इसका डेसिमल हटाएंगे तो 40/45 बराबर 5×8 = 40, 5×9 = 45, यानी 5/9 आ जाएगा, ठीक। एक है। अब इसका अनुपात देते हैं, पी एफ बटे आर एफ बराबर क्या दिया है 8/9, यानी हम ये देख रहे हैं ये जो दोनों भुजाएं थी इन दोनों का अनुपात क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, इसका अनुपात भी आ रहा है 8/9, इसका अनुपात क्या आ रहा है 8/9, इसलिए क्या है जब इनका अनुपात बराबर आ रहा है तो ये क्या भुजाएं समांतर होंगी, लिख देंगे। हमको ये लिखना पड़ेगा कि चूंकि पी ई बटे ई क्यू बराबर है पी एफ बटे एफ आर के, आता है थेल्स प्रमेय के, आता है थेल्स प्रमेय के विलोम से, आता है थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा कि ई एफ समांतर हो जाएगी क्यू आर के, ई एफ क्या है समांतर हो जाएगी क्यू आर के। इस प्रकार से क्या हमने इस सवाल को भी सिद्ध कर दिया। अब आते हैं सवाल नंबर तीसरे में। ये हमारा सवाल नंबर 3 दिया है, क्या दिया है पी क्यू बराबर क्या है, पी क्यू बराबर 1.28, क्यू आर बराबर है 2.56, पी ई बराबर दिया है 0.18, और क्या है ई पी एफ बराबर दिया है 0.36 सेंटीमीटर दिया है। तो डायग्राम देखने, ये हमारे यहाँ बिंदु क्या है पी है, यहाँ क्यू है, यहाँ आर है, तो ये पी क्यू। अब की बार यहाँ क्या टोटल लंबाई दिया है, ये इसको नहीं दिया, इसको ज्ञात ही करना है, और इसमें क्या ये टोटल लंबाई दिया, इसको हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको पता है कि इस टोटल लंबाई में से पी क्यू में से अगर हम ए पी ई घटा देंगे तो हमारा ई क्यू मिल जाएगा, हमारा ई क्यू मिल जाएगा। सेम यहाँ करेंगे कि पी आर में से पी एफ घटा देंगे तो हमारा क्या एफ आर मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं, पहले हम क्या लंबाई नहीं, पहले यहाँ लिखेंगे दिया है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है जो यहाँ दिया है पूरे सारी चीज़ यहाँ हम लोग लिख देंगे, जो दिया है हम लोग इसी पूरा यहाँ लिख देंगे, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे कि पी क्यू बराबर 1.28 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 2.56 सेंटीमीटर, पी ई बराबर 0.8 सेंटीमीटर, और दिया हमारा पी एफ बराबर क्या है 0.36 सेंटीमीटर। हमको अब निकालना क्या, हमको निकालना है कि ई क्यू, क्या निकालना है ई क्यू। तो ई क्यू हम लोग कर सकते हैं पी क्यू माइनस पी ई माइनस पी ई, तो क्या हमारा हो जाएगा कि 1.28 माइनस 0.18, तो ई क्यू इजकल टू आ जाएगा, ई क्यू इजकल टू आ जाएगा हमारा 1.1 सेंटीमीटर, ठीक। सेम निकालेंगे हम, इसको निकालेंगे, इसको निकालेंगे,
एफ आर निकालेंगे, ठीक है। आगे हम, ठीक, तो इस प्रकार है कि हम लोग ई क्यू बराबर टोटल पी क्यू में से क्या हम पी क्या हमने घटा दिया, पी क्यू से क्या हमने पी को हमने घटा दिया, पी को हमने क्या टोटल हमने पी को घटा दिया, तो हमारा इसका मान 1.28, इसका मान 0.8 दोनों कैसे लिख के हमारा इतना आ गया। अब इसी पर हम निकालेंगे किसका, एफ आर की वैल्यू, किसी वैल्यू निकालेंगे, एफ आर की वैल्यू निकालेंगे, ठीक। तो पहले एफ आर निकालेंगे, एफ आर बराबर, तो क्या होगा एफ आर बराबर, तो पी आर में इसका इसको हटा देंगे, ठीक है। एफ आर में क्या हम लोग पी आर माइनस पी एफ, पी आर माइनस पी एफ, माइनस पी एफ को हटा देंगे, ठीक। तो पी आर की वैल्यू कितनी है 2.56 माइनस पी एफ की वैल्यू कितनी है 0.36, ये दिया, ठीक। जब इनको हम लोग घटाएंगे तो एफ आर बराबर आ जाएगा हमारे पास 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है, हमने इसकी भी वैल्यू हमने पा गई, कितना पा गई 1.1 पा गया, इसकी वैल्यू हमने पा गई 2.2 पा गया, ठीक है। अब देखें क्या इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है या नहीं, यदि बराबर है तो ये भुजाएं क्या है हमारी समांतर होंगी, ठीक है। तो पहले निकालेंगे, इसके एफ को निकालेंगे, पीई पीई बटे ई क्यू बटे ई क्यू, तो पीई का मान कितना दिया है, पी का मान दिया हमारे पास दिया है 0.18, पीई का मान कितना दिया है पास 0.18, तो 0.18 आएगा। ई क्यू का मान क्या कितना हम निकाले, ई क्यू मान निकाले हम लोग निकाले हैं 1.1, जब इनको हटा के डेसिमल कैंसिल तो कितना हमारा हो जाएगा नहीं, एक डेसिमल ऊपर लग जाएगा, एक डेसिमल ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा आंसर आएगा। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 9/55 आएगा, 9/55 आएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, अगर डेसिमल हटाना है तो 18/110 आ जाएगा, ठीक। आगे तो 9×18, यहाँ पर लगे 0, चाहे तो आप इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं, चाहे विस्तार सॉल्व कर लें, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसको लिख सकते हैं 18, जब 2 डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 2 इंटू लग जाएगा, 2 डबल 0 लग जाएगा, गुणे 1, जब इसका डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर क्या लगेगा 10 लग जाएगा, 10 कैंसिल, 0 कैंसिल हो जाएगा 18/110, इसको काटेंगे 2 से तो 2 नाम 18, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, यानी कहने मतलब क्या है कि पी ई बटे ई की जो वैल्यू आ गई तो 9.55 आ गई, ठीक, इसकी वैल्यू आ गई। अब सेम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, इस वैल्यू निकालते हैं, फिर इसकी पी एफ बटे एफ आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, देखिए कितना आती है, तो लिखेंगे पी एफ बटे एफ आर बराबर क्या था हमारा, ये हमारा था 0.36/2.2। सेम जब इसको सॉल्व करेंगे तो सेम हमारा वही एग्जैक्टली आंसर आने वाला है, ठीक। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है 36, इसको 2 डेसिमल हटेंगे तो बटे में क्या लगेगा 16 आएगा, ठीक, गुणे में 22, जब इसका ऊपर डेसिमल लग जाएगा, 0 कैंसिल तो हमारा हो जाएगा 36/22 यानी क्या 220, इसको हटा काटेंगे तो ये भी हमारा आ जाएगा 9/55, ये बेसिक कैलकुलेशन, इसको सॉल्व कर लेना, पी एफ बटे एफ आर बार का हो जाएगा 9/55। हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि ये इस भुजा का अनुपात भी आ रहा है 9/55, ये 9/55 आ रहा है, ये वाला आ रहा है 9/55 आ रहा है, और इसका भी अनुपात क्या 9/55 आ रहा है, मतलब क्या है इस भुजा बटे इस भुजा का अनुपात 9/55, और हमारी मतलब इस भुजा और इस भुजा का अनुपात 9/55, और इस भुजा और इस भुजा का अनुपात भी 9/55 आ रहा है, मतलब क्या इनका अनुपात बराबर है, ये और ये क्या होंगे हमारी समांतर होंगे। लिखेंगे चूंकि पी एफ बटे पी बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर बराबर है, इसलिए थेस प्रमेय के विलोम से, इसलिए हम लिखेंगे चूंकि पी बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे ई आर, ये क्या है दोनों बराबर हैं, हम लोग कहेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा
कि EF जो हमारा पैरेलल होगा किसको होगा, QR के। ठीक, आंसर। इस प्रकार से क्या है, हमने प्रश्नावली 2.2 के सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 को सॉल्व कर डालें। बुक का उदाहरण नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी हमने थेस प्रमेय और उससे संबंधित सवाल को सॉल्व किया था, हम उदाहरण नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक, उदाहरण नंबर 1 हमारी ये सामने है बुक, इसको पढ़ते हैं क्या लिखा उदाहरण नंबर 1। कहता है कि यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABCD की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD बटे AB बराबर AE बटे AC होगा। ठीक है, ये हम इसको सिद्ध करेंगे। ये बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको पहले डायग्राम बनाते हैं जो हमारी बुक में दिया है, लेके चलते हैं। ये हमारा डायग्राम बन रहा है। ठीक, ये हमारा डायग्राम हो गया, ये हमारा डायग्राम हो गया। अब इसमें क्या बोला है कि ABC एक रेखा ऐसे जा रही है, इसका नाम है D और E, ऐसे जा रही है। तो अब जो दिया पहले उसको लिखेंगे, क्या दिया है, हर एक पॉइंट में से नंबर रहेंगे, हर एक पॉइंट में पॉइंट लिखना पड़ेगा। लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, दिया है कि जो हमारे DE है ना, DE हमारी क्या, ये BC के समांतर है। क्वेश्चन कहता है कि जो DE है समांतर है BC के। सिद्ध क्या करना है, क्वेश्चन सब दिया, सिद्ध करना है कि नहीं, क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है ये देखना है। क्वेश्चन में कहता है कि सिद्ध करना है कि AD बटे AB यानी AD बटे AB AD बटे AB बराबर हो गया AE बटे AC के। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक, अब हल करते हैं, लिखेंगे उत्पत्ति या प्रमाण या प्रूफ जो लिखना हो। दिया क्या है, दिया हमें DE समांतर BC के, DE समांतर BC के दिया है। तो लिखेंगे ये क्या है, थेल्स लिखेंगे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय कहती है कि यदि ये भुजा इसके समांतर है तो इन भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा, यानी AD बटे DB और AE बटे EC भी बराबर होगा। ठीक, ये हमारा थेल्स प्रमेय कहती है। लिखेंगे थेल्स प्रमेय से AD बटे DB बराबर AE बटे EC, इतना करेंगे। अब हमें निकालना क्या, हमें ये निकालना है AD, तो इसको व्युत्क्रम कर देंगे, दोनों को उल्टा कर देंगे, जिसको निकालो उसको नीचे पहले जाएंगे, तो व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम मतलब उल्टा कर देते हैं, तो ये DB ऊपर चला जाएगा, ये AD क्या है, नीचे आ जाएगा, AD कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। सेम आगे यहाँ चलेंगे तो EC ऊपर चला जाएगा और क्या है, AE नीचे लाएगा, क्योंकि हमें ये निकालना था ना, ये निकाल, इसको नीचे ले जाएंगे। अब चूंकि पूरा हमें AB लाना है, इसके लिए क्या हम यहाँ कुछ और भी जोड़ेंगे, यहाँ तो दोनों पक्ष में एक जोड़ देते हैं, तो DB बटे AD प्लस 1 बराबर EC बटे AE प्लस 1। दोनों पक्ष में एक जोड़ दिया, कोई अंतर भी नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आगे अब यहाँ देख रहे हैं कि इनका जो एलसीएम कितना आ रहा है, इनका एलसीएम कितना आ रहा है, इनका जो एलसीएम आ रहा है, तो AD यहाँ एलसीएम आ जाएगा, AD एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ क्या है DB प्लस यहाँ से गुणा हो जाएगा तो AD हो जाएगा बराबर। ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ से एलसीएम कितना, AE एलसीएम आ जाएगा, तो AE एलसीएम आ गया, यहाँ इसी से भाग देंगे, कटेगा तो क्या बचेगा, EC प्लस इसमें सब एक कर लो, तो इसका एक कर ले सकते हैं, तो यहाँ आएगा हमारा AE। ठीक, ये हमारा एलसीएम लेकर सॉल्व कर लिए। अब यहाँ देखेंगे कि मेन यहाँ देखना है कि क्या कहता है कि DB प्लस AD, मेरा डायग्राम अच्छे लिखना है, डायग्राम कहाँ गया, कहता है देखना डायग्राम को कि DB प्लस में AD टोटल AB कहलाएगा। सेम यहाँ EC ये EC प्लस AE क्या लिखा है, EC
प्लस प्लस ए टोटल क्या कहलाएगा हमारा, कहलाएगा AC कहलाएगा। तो लिख देंगे ये हमारा AB हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा AD हो जाएगा, बराबर ये हमारा AC हो जाएगा बटे में क्या है AE हो जाएगा। और हमें सिद्ध क्या करना था, सिद्ध हमें AD बटे करना था, फिर दोनों फिर उल्टा कर देंगे व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर कर दे, व्युत्क्रम कर दे उल्टा, तो AD पर चलेगा, ये नीचे आ जाएगा, तो AD बटे AB बराबर AE बटे AC, प्रूव हो गया। ऐसे ये व्युत्क्रम और एक जोड़ने के 1-2 सवाल में और मिलेगा, और इसी प्रकार से इसको सिद्ध करेंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, जिसको इसमें सिद्ध करना होगा पहले ये दोनों को, तो इसको पहले व्युत्क्रम उल्टा ले जाएंगे ताकि हम इसको प्राप्त कर सके, ठीक है। इस प्रकार से क्या है, हम उदाहरण नंबर 1 को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 क्या कहता है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है किसके, CD के, यानी AB जो है ना, AB क्या है, इस CD के समांतर है ना। असमांतर भुजाओं AD और BC पर क्रमशः E और F इस प्रकार है कि EF भुजा A के समांतर है। EF जो है ना, EF है ना, क्या है, हमारे AB के समांतर है। तो सिद्ध करना है कि AE बटे ED बराबर BF बटे FC, हमें सिद्ध करना है। चलिए आइए शुरू करते हैं। ये हमारे बुक में डायग्राम दिया हुआ, ठीक है। अब इससे तो इतना आएगा नहीं, हमें इसमें सेल्स में लगाने के लिए त्रिभुज बनाना पड़ेगा, पर इसमें कुछ हमें इसमें रचनाएं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो रचना कर देते हैं। इसको चाहे यहाँ से इसको मिला दें, चाहे यहाँ से इसको मिला, जिसको जैसे मिलाना हो, ठीक है। तो इसको यहाँ ऐसे मिला देते हैं, ऐसे इसको यहाँ से मिला दी, ठीक है। अब इसको कैसे सिद्ध करना है इसको देखते हैं, ठीक है। सिद्ध कैसे करना है लिखेंगे, दिया है क्या दिया है कि AB समांतर, ये क्वेश्चन में ही दिया गया था, AB समांतर किसके है, CD के, तथा और क्या दिया है, EF समांतर किसके, AB ये दिया है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि AB यानी AB समांतर CD के, और ये इसके समांतर, मतलब तीनों आपस में समांतर हो जाएंगे, ठीक है। तो AB EF समांतर है किसके, CD या DC के, CD के, ठीक है। इतना समांतर है, क्लियर। आगे चलते हैं, DC क्वेश्चन में DC लिख देते हैं, DC समांतर है। अब सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, क्वेश्चन में भी दिया है, इतना जरूर लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि AE बटे ED बराबर BF बटे FC, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक। इतना हमें सिद्ध करना है। और हमने जो रचना की है उसको हमको लिखना पड़ेगा। क्या हमने की है रचना, देखते हैं, लिखेंगे रचना में लिखेंगे A को C से मिलाया, मतलब A को C से मिलाया, ठीक। तथा AC और EF का प्रतिच्छेद बिंदु, तथा AC और EF का प्रतिच्छेद बिंदु, ये बिंदु क्या है, G है, प्रतिच्छेद बिंदु G है, ठीक। अब उपपत्ति प्रूफ करेंगे इसको। उपपत्ति में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ADC में, किसमें, A ले लिए, D ले लिए, यहाँ देखेंगे त्रिभुज के A ले लिए, ADC, इसकी बात करें, त्रिभुज ADC में EG समांतर किसके है, DC के, यानी जो EG है ना, ये इसके DC के समांतर है। तब लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, समांतर लिखेंगे थेल्स प्रमेय से या आधारभूत समानुपाती प्रमेय से जो लिखना हो, क्या होगा, इसका बटे A, ये भुजा का अनुपात बटे A, ये भुजा का अनुपात, और ये भुजा का अनुपात बटे A का अनुपात, ठीक है। लिखेंगे AG बटे ED बराबर AE बटे ED लिखा भी हमने, ठीक ना। अब लिखेंगे AG बटे GC जो लिखना हो, ठीक ना। तो AG बटे GC, ये हमें निकाल दिया, समीकरण नंबर 1 दे दिए, ठीक। अब देखेंगे अगला, फिर निकालेंगे। अब ये ट्रेंगल लेंगे, ये वाले लेंगे, ठीक है। लिखेंगे त्रिभुज
त्रिभुज ए बी सी में, किसमें, ए बी सी में, ए बी सी इसकी बात करें में जी एफ जो समांतर किसके है, ए बी के, जी एफ का ए बी के समांतर लिखेंगे, जी एफ समांतर किसके, ए बी के, तब लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, तब किस लिखेंगे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। थेल्स में कहते हैं कि इनके भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, है ना, तो ए जी बटे जी सी क्या हो जाएगा, और हमारा बी एफ बटे एफ सी, है ना, तो यहाँ पास हमारा हो जाएगा कि बी एफ बटे एफ सी बराबर, बी एफ बटे एफ सी बराबर क्या हो जाएगा, ए जी बटे जी सी, ए जी बटे जी सी, समीकरण 2। हम समीकरण 1 को देखें और समीकरण 2 को देखें तो हम आपको बोला ए जी बटे जी सी, ए जी बटे जी सी बराबर क्या है, ए जी बटे जी है, ए जी बटे जी सी, और ए जी बटे जी सी का ए बटे से, यानी दोनों बराबर हैं, देखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ये दोनों क्या आपस में बराबर हो जाएंगे, तो लिख देंगे ए ई बटे ई डी बराबर क्या हो जाएगा, बी एफ बटे एफ सी, प्रूव्ड। ठीक, इस प्रकार से हम आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 2.2 के 2 सवाल सॉल्व किए और 2 उदाहरण सॉल्व किए। ठीक है, तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे अगली वीडियो में अगले सवाल के साथ।